Hi everyone, Shubham Marwa this side. Welcome to our YouTube channel once again. So in today's video, we are going to talk about a new project which is coming on Upper Dwarka Expressway. अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर बात करूं तो ये एक ऐसा रोड है जो कि 75 मीटर वाइड है एंड विच इज राइट पैरेलल टू द्वारका एक्सप्रेसवे। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे आपका दिल्ली से कनेक्ट आपको करता है सेक्टर 114 115 के थ्रू एंड इट गोज अप टू सेक्टर 88 B 88 जो आपका डायरेक्टली हिट करता है पटौदी हाईवे पे। तो अगर बात करें कि और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, क्या क्या वहाँ पर रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है या पहले क्या डेवलपमेंट है, क्या बेंचमार्क्स हैं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। सबसे बड़ा बेंचमार्क अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का है शोभा सिटी। शोभा सिटी इज अ complete 40 acre of the development which is done by Shobha, which is a listed company. सो नेक्स्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज शोभा इंटरनेशनल सिटी। इसके अलावा और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर डेवलपर हैं, जैसे आपका एक्सपीरियन हो गया। एक्सपीरियन का वहाँ पे वेस्ट्रेलिस एक प्रोजेक्ट है जो कि एक कम्प्लीटली प्लॉटेड डेवलपमेंट है। ओवर दैट वी हैव our new project which is coming there by a listed developer itself. Yes, Godrej अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है इन सेक्टर 103 विच इज बैंग ऑन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। एंट्री विल बी योर फ्रॉम 75 मीटर वाइड रोड। तो अगर यहाँ पर बात करें कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की इम्पोर्टेंस क्या आती है, सो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे इस प्रोजेक्ट का होना सबसे बड़ी एडवांटेज देता है आपकी पर एकड़ डेंसिटी में। इट्स अ वेरी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, टोटल 15 एकड़ का ऑलमोस्ट ये लैंड पार्सल है जिसमें टोटल 42 टू 45 फैमिलीज पर एकड़ की डेंसिटी आती है, विच इज वेरी वेरी लेस। अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूँ इसके कंपैरिजन में, तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे मेजरली आपका जो लैंड पार्सल है वहाँ पे 100+ डेंसिटी आपकी निकल के आती है। इतना ज़्यादा फर्क है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो गोदरेज ने ये पूरा लैंड पार्सल जो है वो माइक्रोटेक से बाय करा था। एंड टोटल लैंड पार्सल जो है दैट इज ऑलमोस्ट 15 एकड़। 14.85 एकड़ इज द प्रिसाइज साइज। एंड टोटल ये 15 एकड़ में 7 टावर्स लेकर आने वाले हैं, जिसमें क्लोज टू 680 यूनिट्स होंगी। ग्राउंड +30 का ये स्ट्रक्चर होगा। एंड पूरा का पूरा जो ये प्रोजेक्ट रहने वाला है ये आपका रिजॉर्ट थीम बेस्ड रहने वाला है, जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रीनरी पे ध्यान दिया है। पूरा का पूरा ये फॉरेस्ट क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पर। ओवर दैट इफ आई टॉक अबाउट द फसाड ऑफ दिस सोसाइटी, दैट विल बी कम्प्लीटली अ यूरोपियन थीम बेस्ड, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा रिजॉर्ट तो मिल रहा है, उसी के साथ आपको एक आउटस्टैंडिंग फसाड भी मिल रहा है जो एक आपको फील गुड फैक्टर देता है, रिच फीलिंग देता है। तो बहुत सारी एडवांटेजेस आ जाती हैं यहाँ पे। एक तो लो डेंसिटी हो जाता है, उसी के साथ हमारे पास यूरोपियन टच आ जाता है, एंड रिजॉर्ट पूरी थीम आ जाती है जिसमें आपका AQI लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है, एयर क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। मैं और डेप्थ में बात करता हूँ प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर गोदरेज जो है वो आपका एक कार पार्लर पूरा का पूरा बनाने वाला है। कार पार्लर वो बोल रहे हैं कार पार्किंग को। यूजुअली हम हर प्रोजेक्ट में बेसमेंट में कार पार्किंग देखते हैं, बट इन्होंने यहाँ पर जो पार्किंग है वो पूरी की पूरी ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाई हुई है, जिसमें टॉप लेवल पे जो है। सो नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है यहाँ पे कार पार्लर। कार पार्लर इज नथिंग बट द कार पार्किंग विच गोदरेज इज ऑफरिंग यू। यूजुअली हमें हर प्रोजेक्ट में जो कार पार्किंग होती है वो बेसमेंट में मिलती है, बट यहाँ पर ओवर द ग्राउंड दे आर क्रिएटिंग ए कंप्लीट क्लब फॉर द पार्किंग, जिसमें लगभग 6 लेवल का पूरा कार पार्किंग रहने वाला है। एंड उसके ऊपर जो है वो पूरा का पूरा आपका क्लब रहने वाला है सोसाइटी का, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 90,000 स्क्वायर फीट ऑफ द क्लब हाउस, विच इज ऑफ अ वेरी गुड साइज। 90,000 स्क्वायर फीट का क्लब ऑलमोस्ट 680 फैमिलीज के लिए इज अ वेरी वेरी गुड। तो अगर इस प्रोजेक्ट को समझें एंड लोगों को चाहिए क्या, गोदरेज ये बहुत अच्छे तरीके से समझता है। आप देखिए इंडिया में लोग जो ट्रैवल करते हैं वो मेजरली कहाँ जाते हैं, या तो हिल्स पे जाते हैं जहाँ पर मेजरली हमारे पास या तो एडवेंचर होता है या फिर ग्रीनरी होती है।
यहाँ पर उन्होंने ग्रीनरी इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी है कि फॉरेस्ट थीम है। एंड ओवर दैट अगर दूसरी जगह की बात करें तो यूजुअली वी गो टू बीचेस, यहाँ पर उन्होंने एक आर्टिफिशियल पूरा का पूरा बीच क्रिएट कर दिया है। तो इन फ्यूचर जो भी यहाँ पे रेजिडेंट्स होंगे उनके लिए गोदरेज ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है ताकि उनको ये ना लगे कि वो नेचर से दूर है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि यहाँ पर किस तरीके की टाइपोलॉजी रहने वाली है ओवर एंड किस तरीके का पेमेंट प्लान रहने वाला है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आता है वो आता है एक किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए उसका पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान यहाँ पर गोदरेज आपको सुपर फ्लेक्सिबल ऑफर करता है विच इज 1090। So in 1090 payment plan 10% will be paid by customer and rest 90% जो है उसका loan हो जाता है। एंड अगर हम किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बाय करते हैं उसमें हमेशा जो बैंक है वो आपका अमाउंट रिलीज करता है एज पर द कंस्ट्रक्शन स्टेजेस, जिससे जो ग्रेजुअली आपकी ईएमआई है वो पोजेशन तक आकर बहुत बड़ा अमाउंट हो जाती है। यहाँ पर गोदरेज ने एक फ्लेक्सिबिलिटी उसके लिए भी दी है। जैसे ही आप 10% अमाउंट पे करते हैं उसके बाद आपकी एक मंथली ईएमआई फिक्स हो जाती है टिल द टाइम ऑफ पोजेशन, जो कि आपकी मैक्सिमम रहने वाली है 35,000 रुपीज पर मंथ। व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट दिस पेमेंट प्लान, यूजुअली हम यहाँ का रेंटल भी देखते हैं ना, तो आपका 3 BHK का रेंटल जो स्टार्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 35-40,000 से स्टार्ट होके एंड इट गोज अप टू 60,000-70,000 रुपीज पर मंथ। तो मतलब कोई इंसान इतना मंथली रेंटल दे रहा है, यहाँ पर गोदरेज ने वही फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि आप जितना रेंटल देते हो उस अमाउंट में ही आप यहाँ पर घर भी बाय कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि जो ये फ्लेक्सिबिलिटी आई है वो डेफिनेटली जो बायर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन टू ऑल दोज बायर्स जो आज रेंटल अकोमोडेशन में रहते हैं एंड वो ये सोचकर घर नहीं ले पाते कि हमारे ऊपर ईएमआई का भी बर्डन आ जाएगा और रेंट तो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो यहाँ पर गोदरेज एक बहुत ही अमेजिंग पेमेंट प्लान ऑफर करता है। सो कमिंग टू द पॉइंट कि किस तरीके का यहाँ पर टाइपोलॉजी रहने वाली है, यहाँ पर आपका 3 BHK, 3.5 BHK एंड 4.5 BHK तीन टाइपोलॉजी आने वाली है। इफ आई टॉक अबाउट द 3 BHK का साइज यहाँ पर 2100 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली रहने वाला है। For 3.5 BHK, your size will be around 2500 square feet. And if I talk about the 4.5 BHK, so approximately 3700 स्क्वायर फीट के आसपास का एक साइज रहने वाला है। तो ये तीन जो मेजर साइज हैं वो यही आने वाले हैं इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। सो आई बिलीव कि अगर आप गुड़गांव में रेंटल अकोमोडेशन में रहते हैं एंड यू वांट बाय योर ओन हाउस विदाउट पुशिंग योर लिमिट्स, सो दिस विल बी द राइट चॉइस फॉर यू। इसके अंदर और भी अगर आपको डिटेल में बात करनी है तो you can contact us at the number given below. You can plan a visit with us and don't forget to subscribe our channel. Thank you so much. See you in the next video.